नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पांचवा पाठ चल रहा था अपने कृपाराम खिड़िया, जिसका एक भाग हो गया, जिसमें इसका कवि परिचय और ये लगभग 5 दोहे इसमें हो गए थे। मैं सिर्फ 5 के स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप वीडियो को 2-3 बार जरूर सुने, तब जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी तरह से वो प्रॉब्लम मेरे तक पहुँचा दें, मैं समाधान कर दूंगा। आज छठा दुआ देखिए आप। जूम कर लेता हूँ इसको। देखिए, छठा दोहा है, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमाय डटे, प्रचंड हुआ विस्वाव रोभा गाले राजिया। अब इसमें कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हमें कई चीज़ों का पहले से ही उपाय कर लेना चाहिए, पहले से ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। क्योंकि हम पहले से अगर उसका उपाय नहीं करते हैं, उसके बाद जब वो आपदाएं या विपत्ति हमारे पर पड़ती हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो यही समझाते हुए कहते हैं कि पहली किया उपाय, कि हे राजिया, हमें पहले ही उपाय कर देना चाहिए। किसका? दव, दव का अर्थ होता है आग, दुश्मन यानी शत्रु, आमय दटे, आमय दटे का अर्थ होता है असाध्य रोग, अर्थात ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। तो कवि कृपाराम खिड़िया कहता है कि हे राजिया, हमें आग, दुश्मन और असाध्य रोग, ऐसी भयंकर बीमारी, इन 3 चीज़ों का पहले से ही उपाय कर देना चाहिए। क्योंकि प्रचंड हुआ, प्रचंड यानी तेज हो जाने पर, विस्वाव यानी विस्तृत हो जाने पर, क्योंकि ये तीनों तेज या विस्तृत यानी फैल जाने पर, रोभा गाले राजिया, रोभा यानी नुकसान या कष्ट, गाले यानी देते हैं, राजिया यानी राजिया, कि हे राजिया, इन तीनों का, कौन कौन? आग, दुश्मन और बीमारी, इन तीनों का हमें पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि पहले से उपाय नहीं करने पर जब ये तेज और फैल विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तब ये हमें नुकसान ही देते हैं। अगला है, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं करे, न आदर कोई रद्द कागज जो राजिया। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया मनुष्य के जीवन में हिम्मत का महत्व बताते हुए राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत कीमत होए, कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है उसकी ही कीमत यानी उसी का मान सम्मान समाज में किया जाता है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, यानी जिसमें हिम्मत नहीं होती है उसका समाज में कोई मान सम्मान नहीं होता है। करे ना आदर कोई, अर्थात बिना हिम्मत वाले व्यक्ति का समाज में कोई मान सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है। रद्द कागज जो राजिया, कि जिस प्रकार जो रद्दी कागज होता है, रद्दी कागज होता है, उसका हम कोई मान सम्मान नहीं करते, उसका कोई महत्व नहीं होता, उसको यूं ही फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती उसका समाज में कोई मान सम्मान या आदर नहीं किया जाता है। अगला है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। इसमें कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए, अर्थात मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो कोयल और कौआ का उदाहरण देकर समझाते हैं कि हे कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, उपजावे अनुराग, उपजावे यानी उत्पन्न करती है, पैदा करती है, अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, कोयल यानी कोयल, मन, हरकत, हरकत यानी हर्षित या आनंदित करे यानी करती है। कि हे राजिया, कोयल जब बोलती है तब वो उपजावे अनुराग यानी प्रेम पैदा करती है, और क्या करती है? मन हरकत करे, और अपने मन को हरकत यानी हर्षित अर्थात आनंदित करती है। कि हे राजिया, कोयल जब बोलती है तब वह प्रेम पैदा करती है, प्रेम उत्पन्न करती है और हमारे मन को आनंदित करती है। कड़वो लागे काग, काग यानी कौआ, जबकि कौआ जब बोलता है तब हमें कड़वा लगता है। रसना रागुण राजिया, कि हे राजिया, ये तो रसना, रसना यानी वाणी, कि ये तो वाणी के ही गुण हैं, अर्थात जो मीठा बोलेगा वो सबको अच्छा लगेगा, और जो कड़वा लगे, जो है कटु शब्द बोलेगा वो सबको कड़वा ही लगेगा, लोग उसको बुरा ही कहेंगे। अगला है, दूध निर्मिल दोय एक जैसी आकृत हुए करे, न न्यारो कोई राज हंस बिना राजिया। इसमें बताया गया, कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जो ज्ञानी मनुष्य होता है, जिसको ज्ञान होता है, वही गुणी और दोषी व्यक्तियों में भेद कर सकता है, ये बता सकता है कि ये दोषी व्यक्ति है और ये गुणी व्यक्ति है। वरना जो अज्ञानी लोग होता है उसको गुणी और दोषी व्यक्तियों में फर्क करना नहीं आता है। तो इसी को बताते हुए कहा है कि दूध नीर मिल दोए, कि जिस प्रकार दूध और नीर, नीर यानी पानी, कि दूध और पानी मिल यानी मिल करके, दो यानी दोनों, दूध और पानी दोनों मिलकर के एक जैसी आकृत हुए, एक जैसी यानी एक समान, आकृत यानी आकार, हुए यानी हो जाता है। कि दूध और पानी
दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो एक जैसा आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात एक जैसा स्वरूप उसका, यानी सफेद रंग का जैसे मानो दूध ही हो, हमें उसमें पानी और दूध अलग अलग नहीं दिखाई देता है, वो एक जैसा आकार ग्रहण कर लेते हैं। करे न न्यारो कोय, फिर उनमें से दूध को और पानी को वापस अलग कोई नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, इन राजहंस पक्षी के बिना उसमें से दूध और पानी को कोई भी अलग अलग नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि जो हंस होता है राजहंस, वो आप उसके सामने अगर दूध और पानी दोनों को मिला करके अगर रखा जाता है तो उसमें से दूध दूध पी लेता है और पानी पानी को पुनः पीछे छोड़ देता है। तो इसी प्रकार का है कि जो राजहंस होता है उसके बिना उस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध और पानी को कोई भी अलग अलग नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ राजहंस किसका प्रतीक है? ज्ञानी पुरुष का प्रतीक है। अगला है मलिया गिरी मंजार हर को तर चन्नन हुए संगत लिए सुधार रुखा ही ने राजिया। अब इसमें कवि कृपाराम खिड़िया सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए समझाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे पुरुषों के साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। वो कहता है कि मलियागिरी, मलियागिरी नहीं मलयगिरी जो पर्वत है, माना जाता है मलयगिरी पर्वत पर बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। मंजार, मंजार है नहीं, उस मलयगिरी पर्वत पर, मंजार का अर्थ होता है बीच में, या पर हर को यानी हर कोई, तर यानी पेड़, चंदन हुए नहीं चंदन हो जाता है, कि मलयगिरी पर्वत पर हर कोई जो पेड़ होता है वो चंदन की तरह होता है, क्योंकि संगत लिए सुधार, क्योंकि संगत लेकर यानी चंदन के साथ में रहकर दूसरे पेड़ पौधे क्या है? सुधार यानी सुधर जाते हैं। रुखा ही ने राजिया, रुखा यानी रुख पेड़ पौधे, कि हे राजिया मलयगिरी पर्वत पर हर कोई पेड़ चंदन की तरह होता है, क्योंकि वहां चंदन के पेड़ों की अधिकता है और उन चंदन के पेड़ों के पास रहकर जो दूसरी जाति के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें उनके अंदर से भी चंदन के पास रहने के कारण चंदन जैसी खुशबू आने लग जाती है। तब ऐसा लगता है कि हर कोई पेड़ यहाँ पर चंदन का ही है। अर्थात जब दूसरे पेड़ों ने भी चंदन के साथ रहकर अपने आप को चंदन के समान सुधार लिया है तो हम तो मनुष्य हैं, अर्थात हमें भी अच्छे लोगों के साथ रहकर के अपने आप को सुधारना चाहिए। तो ये 10 दोहे हो गए, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब इनका हिंदी अनुवाद जरूर लिखें। सप्रसंग व्याख्या किसी एक की कर लें, बस जितने भी दोहे हैं पूरे पाठ में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करें, जिसमें सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष, ये चारों पॉइंट लिखे कोई भी एक दोहे की। उसके बाद जितने भी दोहे हैं उन सबका आपको संदर्भ, प्रसंग, विशेष नहीं लिखना है, केवल उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली या कैसे भी करके जरूर पूछें, आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।